अरेस्ट, दिल्ली में एक प्लॉट और अलग अलग स्टेट्स में स्लीपर सेल। क्या ये सब एक ही स्टोरी का प्लान है? क्या इंडिया नेक्स्ट बिग टेरर टारगेट बन गया है? Police and the Maharashtra ATSO, the anti-terrorism squad, have arrested 2 suspects. ये कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं, ये सिग्नल है कि इंडिया के अगेंस्ट एक साइलेंट वॉर चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के अलग अलग स्टेट से जो खबरें आ रही है वो एक पैटर्न दिखा रहा है, टेरर अरेस्ट का सडन स्पाइक, जो कि दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु या फिर गुजरात हर जगह एजेंसीज एक्टिव है। सबसे शॉकिंग केस अप्रैल 2026 का है, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल्स ने महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, मौसम अहमद और मोहम्मद हमद को। इनका प्लान क्या था? रिमोट कंट्रोल टॉय कार्स में एक्सप्लोसिव डालकर क्राउड एरियाज में ब्लास्ट करना। मतलब एक सिंपल टॉय जो किसी भी सिक्योरिटी चेक से इजीली निकल जाए, उसे वेपन बना दिया गया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। अप्रैल 2026 में ही एक पैन इंडिया क्रैकडाउन हुआ, जहां आईएसआई और जैश ए मोहम्मद से लिंक मॉड्यूल्स एक्सपोज हुए। मुंबई से एक स्टूडेंट अरेस्ट हुआ जो एलिजली जेम प्रोपेगेंडा से जुड़ा था, और एक और हाईली एजुकेटेड बीडीएस बैकग्राउंड का इंडिविजुअल भी पकड़ा गया। ये एक डेंजरस ट्रेंड दिखा रहा है एजुकेटेड यूथ को रेडिकलाइजेशन करने का। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, नवंबर 2025 में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक हाईली इंटेंस जेट ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से एजेंसीज लगातार रेड्स कर रही है और कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, फरवरी 2026 में तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से 8 लोग अरेस्ट हुए, जो एलिजली लश्कर तैयबा के इंटरस्टेट मॉड्यूल का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था और ये लोग फेक आईडीज के थ्रू स्लीपर सेल्स ऑपरेट कर रहे थे। और ये चेन यही खत्म नहीं होती। मई 2025 में गुजरात एटीएस ने एआई कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े कई लोगों को पकड़ा, जो दिल्ली, नोएडा और अहमदाबाद में एक्टिव थे। Gujarat Anti-Terrorism Squad and the central agencies have recently foiled a major ISIS-inspired terror plot involving an alleged shift towards biochemical and psychological warfare in India. अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब सडनली इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है। डायरेक्ट वॉर की बजाय कंट्रीज और टेरर ग्रुप्स अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर का यूज कर रहे हैं। मतलब लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट अटैक, जैसे ड्रोन से वेपन स्मगलिंग, आईडीज और अब टॉय कार जैसे इनोवेटिव टैक्टिक्स। दूसरा मेजर फैक्टर है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। आजकल रिक्वायरमेंट बैटलफील्ड पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और सोशल मीडिया एप्स का यूज करके लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टारगेट करके उन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए पुश किया जा रहा है। और फंडिंग इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कई मॉड्यूल्स को क्रिप्टो करेंसी और हवाले चैनल्स के थ्रू पैसा मिल रहा है। ये फंड्स अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑपरेट होने वाले हैंडलर्स के थ्रू आते हैं। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की एजेंसीज भी फुल अलर्ट पे है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और अलग अलग स्टेट्स के एटीएस सब मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। इनका फोकस है स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना, ऑनलाइन नेटवर्क्स को ब्रेक करना और अटैक्स होने से पहले ही उन्हें न्यूट्रलाइज करना। लेकिन एक चीज क्लियर है, ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक लार्जर पैटर्न का हिस्सा लगता है, जहां इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। अब ये डायरेक्टली किसी रीसेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से लिंक है या नहीं, इसका क्लियर प्रूफ पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बार-बार क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस और कोऑर्डिनेट एफर्ट्स की तरफ इशारा करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम सिटीजंस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को समझ पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर करें, और आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।